गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट का पुनः स्वागत है। स्टूडेंट, हम लोग सिविल थर्ड ईयर में 6th सेमेस्टर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट QS&V क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन सब्जेक्ट लेकर एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसको आप एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग के भी नाम से जानते हैं। तो हमारी यूनिट जो चल रही थी स्टूडेंट, थर्ड यूनिट, जैसे मैंने आपको बताया कि कंबाइंड 2 एंड 3rd में लिख रहा हूँ, ये यूनिट तीसरी है अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश बोर्ड के सिलेबस के अनुसार। अब तक पिछले वीडियो में हमने आपको मेजरमेंट पे अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो भी आइटम आप सिविल वर्क से वो सारे चीज़ आपको मैंने प्रोवाइडेशन कराया। अब आज का जो लेक्चर होगा स्टूडेंट, ये 2.9 लिख रहा हूँ। इसके मतलब कि ये मेजरमेंट चैप्टर का आपका या 2.9 लिखे या फिर आप 3.9 भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है मेजरमेंट में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम देखते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। ये यूनिट 3rd का आपका 9th नंबर का वीडियो है, ध्यान रखिएगा। 9th नंबर का वीडियो है। तो इसमें हम देखेंगे मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग बिल्डिंग। ठीक है स्टूडेंट, मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग बिल्डिंग, भवनों के प्राक्कलन करने की विधियां, ध्यान रखिएगा। भवनों के आकलन या प्राक्कलन के प्राक्कलन करने की विधियां। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं। जब आपसे पूछा जाएगा कि मेथड्स आप निकालिए, तो बच्चे क्या लिखते हैं? टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन लिखने लगते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, 90% बच्चे गलत करके चले जाते हैं। तो इसलिए आप ज़रूर फोकस करिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे देखिए, मेथड्स से पकड़िएगा आप लोग, इंग्लिश में आप पकड़िएगा, मेथड से पकड़िएगा, तो मेथड से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप जो टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन से बच जाएंगे, क्योंकि प्राक्कलन करने की विधियाँ, यहाँ पे प्राक्कलन निकालना है, आगणन करना है, आपको आकलन निकालना है, ठीक है। तो वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, प्राक्कलन कितने प्रकार से किया जाता है वो प्रिलिमिनरी और डिटेल के बारे में चर्चा करने लगते हैं। वो नहीं लिखना है आपको। आपको करना क्या है, उसको मेथड बताना है कि भवन को हमें आकलन करना है, प्रोजेक्ट को एस्टिमेट करना है, उस प्रस्तावित संरचना का आपको आकलन करना है, गणना करना है। उसके लिए हमें परिमाणों की आवश्यकता होगी। तो परिमाणों की आवश्यकता के लिए हमें भवनों के मेथड से ज्ञात करना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से पकड़िएगा। मैं फिर से कर रहा हूँ, बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि बच्चे यहाँ पे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं और 10 नंबर का क्वेश्चन बच्चों गलत हो जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, मेथड से पकड़िएगा। भवनों की विधियाँ पूछ रहा है, प्राक्कलन निकालने की विधियाँ। तो भवनों के प्राक्कलन निकालने की जो विधि है स्टूडेंट, मुख्यतः 3 प्रकार की विधियाँ हैं। ध्यान रखिएगा, कितने प्रकार की विधियाँ हैं? 3 प्रकार की विधियाँ हैं। आकलन करने की जो विधि है वो 3 प्रकार की मेथड है। देखिए, पहला है स्टूडेंट लॉन्ग वॉल एंड लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड कर सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं लॉन्ग वॉल
शार्ट वाल मेथड। ठीक है, देखिए लॉन्ग वाल शार्ट वाल मेथड, या इसी को ही स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम इसको बोलते हैं, या दूसरा नाम इसको हम बोलेंगे, या ध्यान दीजिएगा, आउट टू आउट, बाहर से बाहर, आउट टू आउट, इन एंड इन टू इन, आउट टू आउट, इन टू इन मेथड, या ध्यान दीजिए, या 3 नाम है इसका, ध्यान रखिएगा। वो बोर्ड जो पूछता है वो हो सकता है आपको ऐसे दे दे, लॉन्ग वाल शार्ट वाल विधि को बताइए, या जो आप अभी न्यूमेरिकल लगाएंगे जब, तो वहाँ पे आपसे कहता है कि लॉन्ग वाल शार्ट वाल मेथड का प्रयोग करें, या आपको ये दे सकता है, ये नाम ना दे के कह सकता है आउट टू आउट, इन टू इन मेथड का प्रयोग करें। ठीक है, या फिर इसका जो तीसरा नाम है स्टूडेंट, वो हम कहते हैं या PWD मेथड। ध्यान दीजिएगा, PWD मेथड। तो पहली जो मेथड है स्टूडेंट, वो 3 नामों से जानी जाती है। पहला मेथड जो है 3 नामों से जाना जाता है, लॉन्ग वाल शार्ट वाल मेथड के नाम से, इसी को हम आउट टू आउट, इन टू इन मेथड, या इसी को PWD मेथड के नाम से जानते हैं। तो तीनों नाम आपके माइंड में होना चाहिए, एक ही चीज़ है। अब बोर्ड में अलग अलग नामों से वो पूछ सकता है, इसलिए आपको तीनों नाम आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों जो है एक ही है, ध्यान रखिएगा, तीनों जो है एक ही है। ठीक है ना, ये तीनों एक ही चीज़ है, वो अलग अलग नामों से आपसे बराबर पूछता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, आपसे जब पूछा जाए तो आपके माइंड में तुरंत बन जाए कि लॉन्ग वाल शार्ट वाल मेथड को आउट टू आउट मेथड या इन टू इन मेथड, आउट टू आउट, इन टू इन मेथड कहते हैं, इसी को PWD मेथड भी कहते हैं। क्लियर हो गया, पहली विधि क्लियर हो गया स्टूडेंट। देखिए अब दूसरी विधि स्टूडेंट, दूसरी विधि बच्चों क्या है कि सेंटर लाइन मेथड, सेंटर लाइन मेथड, सेंटर लाइन मेथड। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर लाइन विधि मतलब मध्य रेखा विधि, इसको हिंदी में आप कह सकते हैं मध्य रेखा विधि, मध्य रेखा विधि। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको आप क्या करेंगे, इसको हिंदी में अगर आप लिखेंगे तो लंबी दीवार, लंबी दीवार, लंबी दीवार, छोटी दीवार, लंबी दीवार, छोटी दीवार, छोटी दीवार, या बच्चों आउट टू आउट, इन टू इन मतलब भीतरी दीवार या बाहरी दीवार, मतलब आउट टू आउट, बाहर से बाहर, बाहर से बाहर, बाहर से बाहर, बाहर से बाहर, भीतर से भीतर, बाहर से बाहर या भीतर से भीतर, या भीतर से भीतरी दीवार कह सकते हैं। ठीक है, दीवार। ठीक है, इसको आप लंबी दीवार, छोटी दीवार, या बाहर से बाहर, भीतर से भीतर दीवार, या क्या कहेंगे इसे, या इसे कहेंगे PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट विधि, जो लगभग आप नाम जानते हैं, ये सभी आपको पता ही है। ठीक है, तो ये आपका ये क्लियर हो गया। सेंटर लाइन मेथड को मध्य रेखा विधि कहते हैं। और तीसरा होता है स्टूडेंट क्रॉसिंग मेथड, क्रॉसिंग मेथड। ठीक है, जिसे आप कहते हैं सम्पारण विधि। क्या बोलते हैं, सम्पारण
विधि, संपारण विधि। ठीक है। अब स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, तो आपसे जब पूछेगा कि भवनों के प्राक्कलन निकालने की विधियां, मेथड्स कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 3 मेथड होते हैं, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, लंबी दीवार छोटी दीवार, या बाहर से बाहर भीतर से भीतर दीवार या भीतर से भीतरी दीवार, और या उसी को PWD मेथड के नाम से जानते हैं। दूसरा जो है सेंट्रल लाइन मेथड, मध्य रेखा विधि, और तीसरा क्रॉसिंग मेथड, संपारण विधि। तो 3 विधि ये आपको जो है अब डिटेल में हम आपको बताएंगे। ठीक है। आपको पढ़ना क्या है, आपको स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, पहला पढ़ना है मेथड और दूसरा मेथड पढ़ना है, तीसरा मेथड आपके सिलेबस में नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम पहला और दूसरे विधि पे हम आपको डिटेल में हम इस पर चर्चा करेंगे। आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।